बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 9 तारीख है। इस वक्त पाकिस्तान में हफ्ते की दोपहर है। अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने है। पहली खबर आपके सामने रखनी है कि इमरान खान को 12 झूठे केसेस के अंदर ट्राई किया गया, लेकिन क्योंकि उन केसेस के अंदर कुछ नहीं है, अदालतों के अंदर उसको डिफेंड करने की बजाय भागना पड़ रहा है। एक जज के बाद दूसरा जज जो है वो भाग रहा है, फरार हो रहा है। पहले जज दिलावर ने जो किया वो आपके सामने है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अनफॉर्चुनेटली जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो किया वो भी आपके सामने है। और अब जस्टिस जज अबुल हसनात जो हैं वो क्या कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। आज तीसरी बार जज अबुल हसनात जो हैं वो फरार हुए हैं। और आज तो मज़े की बात है कि अदालती अमला भी पहले फरार था, फिर बहुत देर के बाद एक रीडर आकर बैठा और उसने बताया कि आज फिर जज साहब के पाँव में मेहंदी लगी है, वो आने जाने के काबिल नहीं है। वो एक अताउल्ला खान साहब का गाना था कि उनके पाँव में मेहंदी लगी है, वो आने जाने के काबिल नहीं है। तो जज अबुल हसनात साहब ने पाँव में मेहंदी लगाई हुई है, वो आ नहीं पा रहे। उससे पहले एक जज साहब को मोशन लगे हुए थे, जी जुलाब लगे हुए थे, इस वजह से अदालत नहीं आ पा रहे थे। और उससे पहले एक जज साहब को फैसला जल्दी देने के जुलाब लगे हुए थे, क्योंकि उन्होंने लंदन पहुंचना था, तो वो जल्दी फैसला दे के निकले। और एक तरफ ये सिचुएशन है, दूसरी तरफ सिचुएशन जो है वो आज इमरान खान साहब को कल जीआईटी जो बनाई थी 9 मई के वाक़यात के, उन्होंने लाहौर के अंदर कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला करवाने में वो इन्वॉल्व थे। उस जीआईटी की रिपोर्ट में इमरान खान साहब को कसूरवार करार दे दिया है, उनके ऊपर उसका मलबा डाल दिया गया और उनको उनके इर्द गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है उस झूठे केस के अंदर भी। तो जेआईटी ने अब ये काम किया, अब अगला काम ये क्या करेंगे ये आपके सामने रखता हूँ। इसके साथ साथ कभी हाँ कभी ना ये सब कुछ चल रहा है, कभी कोई ना कर रहा है और कभी कोई हाँ कर रहा है, और कोई साइलेंट मोड पे लगा हुआ है और कोई मेडिकल रिपोर्टों के पीछे छुप रहा है। हर एक का अपना अपना धंधा है। दिखाएंगे कि कप्तान ने किस तरीके से इन्हें थका थका के पानी से भिगो भिगो के इनको मारा है, और अब इनको खुद समझ नहीं आ रही कि ये क्या जो है वो जवाब दें। हर एक की अपना जवाब है, हर एक का भागने का अपना बहाना है, और आपके सामने सभी के बहाने रखूंगा और वजह बताऊंगा कि ये सारे क्यों भाग रहे हैं। कोई इलेक्शन से भाग रहा है तो किसी को इलेक्शन फ़ौरन चाहिए। सबकी अपनी अपनी बीन है, सबकी अपनी अपनी धुन है। ये क्यों ऐसा है, ऑर्केस्ट्रा बिखरता क्यों जा रहा है, ये आपके सामने रखना है। फिर पंजाब के अंदर चीनी स्कैंडल बेनकाब किया था वट्टू साहब ने, उनको निकाल दिया गया है। वट्टू साहब को अपनी पोजीशन से हटा दिया गया है। वो सेक्रेटरी थे फूड के, उनको निकाल दिया है मोहसिन नकवी साहब ने फौरी तौर पर, क्योंकि उन्होंने जो मिल मालकान थे उन्होंने चीनी किस तरीके से लूटी, किस तरीके से जाली तरीके से जो है वो मुल्क से बाहर स्मगल की, जिसकी वजह से चीनी 200 रुपये तक पहुंची हुई है। वो वट्टू साहब ने उस को बेनकाब किया, उन्होंने उन्हीं को निकाल दिया। फिर बिजली और महंगी होने जा रही है, ये आपके सामने रखना है। और एक नवाज शरीफ साहब की बात भी रखेंगे आपके सामने कि किस तरीके से वो हिंदुस्तान की एक दोशीज़ा की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए और फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को उन्हें बताना पड़ा कि हुजूर ना कीजिए, ये रॉ की एजेंट है, आपके लिए और मुल्क के लिए मसाइल बनेंगे। इसके ऊपर बात करेंगे, ज़्यादा तफसील से बात नहीं करेंगे क्योंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नहीं है। वो बिलो द बेल्ट हमले करते हैं, लोगों की ज़ाती ज़िंदगी पर हमले करते हैं। इमरान खान और उनकी पार्टी जो है वो ज़ाती ज़िंदगी पर हमले करने पे बिलीव नहीं करती। जो बात करूँगा वो सिर्फ कौमी सलामती के एरिया से रिलेटेड करूँगा, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर बात नहीं करूँगा। तो पहली खबर की तरफ आते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि जज पे जज फरार हो रहा है। एक जज साहब जो बड़े जज साहब हैं सबसे, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने तो 32 सफ़े लिखे जिसमें उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी बताई। मुझे ऐसे ही लगा जैसे कोई बहुत ही कमज़ोर पोजीशन के अंदर कोई इंसान हो और उसको जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया जाए, जिस तरीके से उसको मैं यही कहूँगा कि हरास किया जाए, वो अपनी दास्तान जिस तरीके से लिखेगा उस तरह की दास्तान उन 32 सफ़ों के अंदर हमें सामने आई। और ये वही चीफ जस्टिस हैं जिनकी आंखों के सामने इमरान खान साहब के जो ट्रायल है उसमें बदतरीन तरीके से सज़ा दी गई, और फिर इनकी आंखों के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को इतना लटकाया कि उतनी देर में नई केस बना के उनको मैच्योर करके इमरान खान साहब को
उनके अंदर जाली तरीके से गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, ये वही चीफ जस्टिस हैं जिनकी आंखों के सामने पाकिस्तान की बहुत सारी खवातीन इस टाइम बेकसूर जेलें भुगत रही हैं, लेकिन उमर अताब बंदयाल साहब ने ना सोमोटो लिया, ना उनके घर वालों की आओ बका सुनी, ना किसी खत का जवाब दिया, लेकिन खुद आओ बका कर रहे हैं 32 सफ़ों में, खुद आवाम को बता रहे हैं कि मेरे साथ कितना जुल्म हुआ। जैसे साहब, जब तक आप लोगों के जुल्म को आपने नहीं सुना, जब आप पोजीशन पे थे, तो लोग अब आपकी बात कैसे सुनेंगे? तारीख आपको अनफॉर्चुनेटली माफ़ नहीं करेगी, तारीख आपकी बात नहीं सुनेगी। चंद दिन और हैं, चंद दिन के बाद आप देखिएगा लोग किस तरीके से आप पे तनकीद करते हैं, क्योंकि आप इस मर्तबे से नीचे उतर जाएंगे और फिर तनकीद का काम खुला हो जाएगा। एनीवेज, वापस आता हूँ कि जज पे जज फरार हो रहा है इमरान खान के मुकदमों के अंदर। पहले आपको पता है किस तरीके से जज दिलावर ने गलत तरीके से सज़ा दी, फिर उस सज़ा देने के पूरे अमल को जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने किस तरीके से डिले किया, इतना डिले किया कि साइफर के केस को झूठा सच्चा बनाकर इमरान खान के ऊपर डाल दिया गया। और अभी वो भी, ये दोनों केसेस डड्डू केसेस थे। डड्डू केसेस का मतलब ये कि जैसे मेंढक उछल के इधर से उधर जाता है, इन केसेस में भी कोई जान तो है नहीं, ये खुद साख्ता किस्म के केसेस बनाए हुए हैं। इन्होंने भी कल फारिग हो जाना है। तोशा खाना में कुछ नहीं था, पहली पेशी पे उड़ना था। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बहुत डिले करके उसे उड़ाया, लेकिन फाइनली उसे उड़ाना पड़ा उन्हें। इसी तरीके से साइफर भी डड्डू केस है, उसके अंदर भी अब कुछ नहीं है, इसीलिए अबू अल हसनात साहब जो हैं उसको लटका रहे हैं, फरार हुए हैं। पता चला है कि उनके पाँव के अंदर मेहंदी लगी हुई है, वो वॉक नहीं कर सकते, इस वजह से आज उन्होंने छुट्टी कर ली है। अब अबुल हसनात साहब इसको और लटकाएंगे, उसके बाद वो रिजेक्ट कर देंगे ज़मानत, फिर इसे जस्टिस आमिर फ़ारूक लटकाएंगे। समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह। हसन सरदार को गेंद नहीं मिल रही, हसन सरदार को मिलेगी तो वो गोल करेंगे। तो हसन सरदार ऊपर बैठे हुए हैं, 32 सफ़ों की जो है वो राम कहानी लिख रहे हैं। ना उनके पास गेंद आती है, ना वो लाने की कोशिश करते हैं, ना उसकी तरफ वो कोई बात करते हैं। बहरहाल, अब एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान साहब को कसूरवार करार दिया है। 9 मई के वाक़यात हैं, कोर कमांडर के घर के ऊपर हमले में उनको मुलव्वस करार देकर जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है। ये अब आप सोच रहे होंगे डेवलपमेंट क्यों है? ये डेवलपमेंट इसलिए है कि अबुल हसनात साहब जितना लटका सकते थे उस केस को लटका लिया, 1-2 हफ्ते और लटका लेंगे। अब वो डड्डू केस है साइफर, उसने ख़त्म होना है, तो अब नया केस जो है वो 9 मई का बना लिया गया है, जेआईटी से कसूरवार। अब उसके अंदर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि वो भी एक डड्डू केस होगा, उसने भी लंबा अरसा नहीं चलना। थोड़ी देर के बाद जब वो केस भी फ्लॉप होगा तो फिर नैब के किसी केस के अंदर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, तो ये डड्डू केस के ऊपर डड्डू केस बनाया जाएगा। ये सारी इनकी जमा मनफी जो है, ये सारी सियासत है और ये सारी बात है। दूसरी तरफ आते हैं, दूसरी तरफ है जी कि किस तरीके से आपको बताना है कि कभी हाँ कभी ना चल रही है। मैं हिंदुस्तानी फिल्म की बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ अपने ही बहुत सारे एक्टर हैं, वो भी फिल्में ही बनाते हैं, तो जो हमारी सियासी फिल्म है उसके अंदर भी कभी हाँ कभी ना चल रही है। और कुछ तो साइलेंट मोड पे लगे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि वो 1950 के ज़माने में जो फिल्में बनती थी, आप याद कीजिए, उनमें आवाज़ नहीं होती थी। 1940-50 में गूंगी फिल्में बनती थी, उनके अंदर आवाज़ नहीं होती थी, और आपने खुद ही समझना होता था, सब टाइटल भी नहीं होते थे उन दिनों, तो बस स्टोरी होती थी बगैर आवाज़ के। टेक्नोलॉजी नहीं थी सिनेमा में उस टाइम आवाज़ और तस्वीर इकट्ठे करने की, बाद में टेक्नोलॉजी आई थी। तो मुस्लिम लीग नून तो गूंगी फिल्में बना रही है, और वो तो बिल्कुल खामोश बैठे हैं इस टाइम, कोई बात नहीं कर रहे इलेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। कभी कहते हैं चाहिए, कभी कहते हैं नहीं चाहिए, लेकिन खामोशी है। पीपल्स पार्टी बार बार इलेक्शन मांग रही है, वो कह रही है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। जी हाँ, ये वही पीपल्स पार्टी है जिन्होंने जुल्म के इस पूरे बाजार के अंदर अपने हाथ बराबर रंगे। आपको याद होना चाहिए कि अमाद यूसुफ को वही पर्चा सिंध के अंदर दिया गया था जिसमें अमाद यूसुफ को उठाया गया था, जिसमें मुझे इस्लामाबाद के अंदर उठाया गया था। वही पर्चा मेरे पर, अरशद शरीफ पर, खाबर गुम्मन पर और अमाद यूसुफ और दूसरे लोगों के ऊपर कराची में भी दिया गया था, जिसमें अमाद यूसुफ साहब को उठाया गया था, सिंध गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। अरसलान ताज घुम्मन को उठाया गया था, सिंध गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। बहुत सारे और पर्चे, बहुत सारा और जुल्म जो सिंध के अंदर हुआ, ये पीपल्स पार्टी उसके अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व थी। फिर इलेक्शन डिले करवाने, अदम एतमाद की तहरीक लाने, सब चीज़ों के अंदर ये शामिल थे। आज इन्हें 90 दिन के अंदर इलेक्शन चाहिए। आज बाप बेटा कह रहे हैं जमहूरियत को ख़तरा है, तो आपने याद रखना है ये वही लोग हैं जिन्होंने जमहूरियत का
असल में कत्ल पाकिस्तान के अंदर किया। तो पीपल्स पार्टी को फौरी इलेक्शन चाहिए। नून पीपल्स पार्टी हाँ हाँ कर रही है, नून लीग कभी हाँ कभी ना कर रही है। मौलवी फजल रहमान जो है वो कहते हैं अभी इलेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मैं इस हालात में नहीं हूं कि मैं जाकर अली अमीन गंडापुर का इवन अपनी सीट के ऊपर मुकाबला कर सकूं। वो कहते हैं अभी हालात नहीं है कि इलेक्शन हो, इलेक्शन को डिले करना चाहिए। और वो तो यहाँ तक चले गए हैं कि अगर हमें पता होता, हमें इतने जूते पड़ने हैं आवाम से, तो ये इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाना भी हमारा गलत फैसला था, वो ये भी एडमिट कर गए हैं। तो मौलाना फजल रहमान ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, अभी हाथ खड़े करेंगे। जब माल बनाने का टाइम था तब दबा के माल बनाया है, जुल्म करने का मामला था, दबा के जुल्म किया। याद कीजिए जब फरवरी 2022 के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो ये कहते थे अगर अदम एतमाद कामयाब ना हुआ तो इन्हीं फजल रहमान साहब के अल्फाज थे कि फिर सड़कों के ऊपर खूनरेजी करेंगे, ये कहते थे फजल रहमान साहब। लेकिन अब कहते मैंने इलेक्शन में नहीं जाना, इलेक्शन से मैंने भागना है। दूसरी तरफ एक और पहलवान हैं बहुत बड़े जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना चाहते हैं, दिन रात इमरान खान को धमकियां देते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धमकियां देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खटक साहब की, परवेज़ खटक साहब। उन्होंने एबटाबाद के अंदर कल बयान दिया है कि उन्हें इलेक्शन नहीं चाहिए। आज बयान दिया है कि उन्हें इलेक्शन नहीं चाहिए, अभी उन्हें तैयारी का मौका चाहिए। जी हाँ, आपको पता बड़े रेसलर हैं, बड़े पहलवान हैं, उन्होंने अभी तेल शेल लगाना है, बैठ के शर्ट के निकालनी है, वो बड़े रेसलर हैं, आपको पता है, बड़े बड़े मैच के। तो वो कहते हैं मुझे अभी तैयारी का मौका चाहिए, मुझे तैयारी का मौका मिल जाए तो अभी इलेक्शन नहीं चाहिए। ये देखिए कैसे जमहूरियत पसंद लोग हैं, इन्हें जमहूरियत नहीं, इन्हें अपनी तैयारी से गर्ज है, क्योंकि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हरा नहीं सकते, इन्हें पता है, तो इलेक्शन से भागने की तैयारी है। परवेज़ खटक साहब, आपको मैंने एक बात बतानी है कि होनी तो आपकी ज़मानतें ज़ब्त ही हैं, तो 4 दिन बाद क्यों करवानी है, 4 दिन पहले ही करवा लें। ऐसे ही थकेंगे, अपनी ज़िंदगी को भी बेसुकून करेंगे, आपके साथ अंजाम तो यही होना है, तो अभी करवा लें, इलेक्शन डिले करके क्या करवाने। एएनपी जो है वो भी इलेक्शन चाहती है, वो समझती है कि उन्होंने इस सारी तहरीक का हिस्सा बन के बहुत गलत काम किया। तो आप खुद ही देखिए कि कप्तान ने इन सबको थका दिया है, अंदर बैठा हुआ है, लेकिन बाहर इनमें से किसी की जरूरत नहीं हो रही कि उसके सामने इलेक्शन के ऊपर उतरें। सवाए पीपल्स पार्टी के कोई इलेक्शन इनमें से नहीं मांग रहा, सब भाग रहे हैं इलेक्शन से। मुस्लिम लीग नून भी इलेक्शन का नाम नहीं ले रही। अब बड़े मियाँ साहब वापस आना चाहते हैं, छोटे मियाँ साहब की भी अल्लाह का शुक्र है कैंसर की रिपोर्टें क्लियर आ गई हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कैंसर की कोई रिपोर्ट नहीं करवाई, वहाँ जाके कराई। यहाँ पर तो उनके बिजली भरी हुई थी अंग अंग में। आपको याद होगा कि एक दिन रेस्ट नहीं की, एक दिन आपको खबर नहीं आई। अल्लाह करे वो ऐसे ही सेहतमंद रहे, हमारी दुआ है। लेकिन ये समझ नहीं आती कि लंदन जाते ही बीमार हो जाते हैं और यहाँ आते ही अगर हुकूमत हो तो फिर बिल्कुल ठीक, अगर हुकूमत ना हो तो फिर यहाँ रहना ही नहीं चाहते। तो एनीवेज ये तो इनकी स्टोरी थी। तीसरी खबर जो आपके सामने रखनी है, बड़ा स्कैंडल था पंजाब गवर्नमेंट का। पंजाब गवर्नमेंट के जो फूड डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी थे, जिनका नाम ज़मान वट्टू था, मोहम्मद ज़मान वट्टू, उनको निकाल दिया गया है। कसूर उनका ये था कि उन्होंने आवाम के सामने रखा था कि किस तरीके से पीडीएम की हुकूमत के अंदर जो चीनी चोरी की गई, स्मगल की गई मुल्क से बाहर। आपको याद होगा एक दफ़ा चीनी से ही स्मगल की गई थी इमरान खान साहब की हुकूमत में, तो इमरान खान ने बाकायदा एक्शन लिया था, लोगों को फारिग किया था, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लेके आए थे, उसके ऊपर फिर नैब के केसेस बने थे और अपनी पार्टी को कमज़ोर कर लिया था, लेकिन ये करप्शन बर्दाश्त नहीं की थी। तो आज ज़मान वट्टू साहब का कसूर ये है कि उन्होंने इनकी वो चोरी जो इन्होंने की, जिससे चीनी 70 रुपए से 200 रुपए पे गई, उसको आवाम के सामने रखा। तो बजाय उनकी सताइश करने के उन्हीं को नौकरी से निकाल दिया गया, मीन हटा दिया गया उस पोजीशन से। तो ये वट्टू साहब के साथ किया गया है। और उसके साथ साथ आपको खबर ये देनी है कि आवाम पहले ही तपी हुई है, बुरे हाल हैं, लेकिन उसके बावजूद बिजली भी महंगी हो गई है फिर से, और गैस भी और महंगी हो गई है। जी हाँ, ये कल ही फैसला किया गया है कि बिजली और गैस दोनों जो है वो महंगी की जा रही है। और आप खुद ही सोच लीजिए कि इससे गरीब का क्या बनेगा, और आने वाले दिनों में महंगाई के ऊपर और मामला जो है वो किस तरीके से सामने आएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।